We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र एक अलग आंदोलन ही छेड़ रहा है, जहां पर म यानी मम कहते हैं हमारे महाराष्ट्र के संस्कृति में, पर इसे ही एक अलग तरीके से म यानी महानगर पालिका और म यानी मराठी, इसी पर एक अलग राजनीतिक रंग लाते हुए दिख रहा है। जिसमें ही आज यदि आप यहाँ पर देखें तो शालेय शिक्षण अभ्यास और कृति समिति के वजह से यहाँ पर एक जन जागृति फैलाने का काम किया जा रहा है, ताकि मराठी अभ्यास इसी महाराष्ट्र की मुंबई में सही तरीके से हो और उसका अनुवाद कैसे रहे, कहीं नहीं। यहाँ पर हमारे साथ इसी बातचीत करने के लिए प्रकाश रेड्डी जी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र राज्य में। सर, किस तरह से देखते हैं म की राजनीति चल रही है यहाँ पर? म की राजनीति क्या है, ज्ञान की राजनीति कब देखेगी? नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष का ये कहना है, हमारी पहले भी ये सोच थी और अब भी है कि भाषावार प्रांत रचना होनी चाहिए और मातृभाषा में ही शिक्षण होनी चाहिए। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ने आंदोलन किया। पहले आप देखते थे कि वो यहाँ जमींदार थे, बाकी सब बटात था वगैरह, तो उसमें से एक आंदोलन उठा। उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी लीडिंग पोजीशन में थी। कॉमरेड डांगे थे, मुंबई के गिरनी कामगार थे, यानी किसान के नेते क्रांति सिंह नाना पाटिल थे। न महाराष्ट्र में म्हणजे किसानों को उठाया और जिन्होंने मराठी में पहले बार खासदार हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, मराठी में पहले भाषण किया। प्रबोधनकार ठाकरे थे, SM जोशी थे, सेनापति बापट थे, बाबा साहेब आम्बेडकर की जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये थी। तो ये सब इकट्ठा होके संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना हुई। उसमें ये पहला कहना था कि भाषावार प्रांत रचना होने चाहिए और मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वहाँ भी दिल्ली के जो यानी सत्ता में बैठे थे, उन्होंने मुंबई को केंद्र शासित करने की कोशिश की। उन्होंने द्विभाषी करके गुजरात की भाषा यहाँ लादने की कोशिश की। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो उसके बाद संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना हुई। अब उसी तरीके से ये केंद्र की जो सरकार है, एक उन्होंने एक करके वो कदम आगे बढ़ा रही है। अभी त्रिभाषा सूत्र कहते हैं और हिंदी तीसरी भाषा करके कंपलसरी करते हैं। तो इसका पहला हम विरोध करते हैं। पहली बात एक करके वो मैं बताऊंगा कैसे कोशिश करते हैं, क्योंकि हिंदी आप देखो जो बच्चे हैं वो यानी उनको तीसरी भाषा सिखाने की कोशिश, उसमें उनका एक एजेंडा है कि केंद्र की सरकार है, हिंदुस्तान एक देश, उसमें एक देश का कोई खिलाफ नहीं है, मगर वो जो एजेंडा है उनका, वो जो आपका सीधा रूप वन इलेक्शन वन नेशन के ऊपर है क्या? या वन इलेक्शन एक करके उसमें एक यानी ये षड्यंत्र है, क्योंकि डिलिमिटेशन ये करेंगे। साउथ के जो ये है उनको विधानसभा के क्षेत्र, लोकसभा के क्षेत्र कम करेंगे और उत्तर भारत है उनके ज़्यादा करेंगे। और उनके जो मनुवादी विचारसरणी और अदानी अंबानी की जो नीति है उसके एक करके चुन के आने की कोशिश है और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश है उनकी। तो इसकी शुरुआत उन्होंने यहाँ से ये है, तो इसका हम विरोध करेंगे। और जैसे संयुक्त महाराष्ट्र समिति के समय में आंदोलन उठा, उसी तरह का आंदोलन महाराष्ट्र में उठना चाहिए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये रेड्डी साहब थे जो बता रहे थे कि अब ये नीति ही अलग बन रही है, लेकिन इस नीति आयोग से बनने से पहले एक सरकार में ऐसा आयोग था जो बहुत महत्वपूर्ण था। उसी के ही मुंगेकर सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये नीति क्या दिख रही है और इस नीति का आने वाले दिनों में कितना असर देख सकता है देश पर और खास करके महाराष्ट्र पर? देखिए कि भारत का जो संविधान जो है, उस संविधान में एक अपेंडिक्स है, परिशिष्ट है, उसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। प्रादेशिक लैंग्वेजेज जिसे बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस, उसमें से एक हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा का विरोध करने का यहाँ कोई सवाल नहीं है। यहाँ सवाल है हिंदी पहली कक्षा से सिर्फ महाराष्ट्र में अनिवार्य करने को विरोध है, क्योंकि तीसरी भाषा जो है वो
बीजेपी रूल स्टेट जो नॉर्थ इंडिया में है, उसी किसी भी राज्य में तीसरी भाषा पढ़ाई नहीं जाती। उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, कोई तीसरी भाषा नहीं है। जहाँ बीजेपी की सरकार है गुजरात में, वहाँ हिंदी भाषा नहीं। तो मराठी में ही महाराष्ट्र में ही पहली से कक्षा से हिंदी अनिवार्य करने का ये कहाँ से सोचा? ये हिंदी अनिवार्य करने के लिए विरोध है। हिंदी भाषा एक संपन्न भाषा है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऑथर यानी लेखक ये प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद कहे जाते हैं। तो हिंदी का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, मेरा 5वीं तक कोई भी भाषा, त्रिभाषा, मुझे खुद को ये कमेटी का कोई भी कहना हो, मेरा खुद का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का विरोध है। मैं ये चाहता हूँ महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत में मदर टंग, मातृभाषा और अंग्रेजी, ये 2 भाषा इनफ है, आवश्यक है। और तीसरी भाषा के बजाय ये ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, इसके लिए कोई भी ऐसा एक नया तरह का स्किल लेबर लगेगा, उनको एक नया उद्योजकता लगेगी। ऐसा कोई भी कोर्स जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, इसी तरह की भाषा की नीति चाहिए, न कि कोई भी तीसरी भाषा। तो 5वीं कक्षा से भी हिंदी भाषा अनिवार्य करने के लिए मेरा विरोध है। कौन सी भी भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी के सिवाय दूसरी कौन सी भी भाषा अनिवार्य एट एनी लेवल नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। क्योंकि इकॉनमी बदल रही है, जागतिक अर्थव्यवस्था बदल रही है, उस तरह से भाषा का धोरण भी बदलना चाहिए। अभी जो कमेटी नया नियुक्त किया है नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में, वो हमें नामंजूर है। वो कमेटी स्क्रैप करनी चाहिए। क्योंकि एक बार वो जो जीआर निकाला था हिंदी अनिवार्य करने का, वो जीआर वापस लेने के बाद फिर ये मुद्दा जिंदा रखने के लिए दूसरी समिति आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। तो कमेटी स्क्रैप करनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। और जहाँ तक मेरी सोच है, ये कमेटी ने पहले जो कमेटी थी माशेलकर कमेटी, उनका ताल्लुक कोई भी भाषा से नहीं था। उनकी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए कमेटी थी। लेकिन ये सरकार ने ऐसा कहा कि हिंदी अनिवार्य है। तो ये कई लोगों का कहना है कि 5वीं से हिंदी पढ़ाओ, लेकिन 5वीं से हिंदी भी अनिवार्य नहीं होगी। मेरी अंदाज ये है कि नरेंद्र यादव इसमें से वाया मीडिया निकालेंगे और तीसरी से हिंदी अनिवार्य करेंगे। तो वो तीसरी के लिए अनिवार्य यदि करेंगे तो भी हमारा आज जो विरोध है, हाँ, यही विरोध कायम रहेगा। महाराष्ट्र हम आरएसएस को और बीजेपी को प्रयोगशाला करने नहीं देंगे। और हिंदी का जो वर्चस्व है, हिंदी भाषा का सवाल नहीं है। हिंदी 22 भाषाओं से, प्रादेशिक भाषाओं से उनका वर्चस्व प्रस्तावित करना, ये उनका मकसद है और उसको हम विरोध करते हैं। सर, जैसे इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस हिसाब से राजनीति रंग ला रही है, उसी का ही ये भाषावाद अब लाया जा रहा है। क्या ये सही है, या आने वाले दिनों में जो लाल रंग का जो रंग था वो फिर से रास्ते पर दिखेगा? नहीं, लाल रंग पहले ही रास्ते पे था, अभी रास्ते पे है और रास्ते पे दिखेगा ही। क्योंकि अगर आंदोलन करना है मजदूर का, किसान का और आम आदमी का सवाल है, तो लाल रंग है इसमें आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आंदोलन है हिंदी कंपलसरी करना है, वो चाहते हैं। हिंदी भाषा को हम विरोध नहीं करते, हिंदी भाषा है उसको हम मान देते हैं, मगर हिंदी कंपलसरी करना और एक 3 भाषा के करना ये गलत है। तो हमारा ये कहना है कि ये भाषा के सवाल को लेके उनका दूसरा भी एजेंडा है कि कॉरपोरेट की जो राजनीति है यहाँ वो हावी करना, मुंबई के सब जो है वो अलग तरह से डेवलपमेंट करना, यहाँ के जो इंडस्ट्रीज है वो गुजरात को लेके जाना, और ये विकास का जो उनका तरीका है वो यहाँ के मजदूर किसान के खिलाफ है। तो पहला एजेंडा भाषा कंपलसरी कर रहे हैं, मगर मराठी भाषा जो है
वो यहाँ के मजदूरों के, किसानों के, महिलाओं के, दलितों के, विद्यार्थियों की ये भाषा है। तो उनको सब दबाने की कोशिश जन सुरक्षा अभियान करके उनकी कोशिश हो रही है, उनको हम विरोध करते हैं। यहीं पर नहीं है तो यहाँ पर कलाकार जैसे लोग भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी इस भाषावाद को बहुत अच्छी तरह कहते हैं। जो अगर देखें तो ये सुमित राघवन है, जिन्होंने कई स्टेज पर कई परफॉर्मेंस की है, लेकिन भाषा के लिए वो मराठी के लिए गए हैं। उनसे ही सीधे रुक करते हैं। सर, इस जो फिलहाल की जो स्थिति है, जहाँ पर शालेय शिक्षण के जो मूलभूत सुविधा है वो कॉन्वेंट्स को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, हिंदी माध्यम के प्रति एक अलग, तो ये राजनीति हो रही या सही में शिक्षा का ज्ञान देने की बात हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जिस मुद्दे के लिए आया हूँ वो ये है कि जो त्रिभाषा जो है, जो हिंदी की जो सख्ती की जा रही है, उसके खिलाफ आंदोलन है और उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं खुद एक हिंदी अभिनेता हूँ, मराठी अभिनेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं हिंदी में काम करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ की जो भाषा है उसको प्राधान्य देना बहुत ज़रूरी है और उसमें शिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी जो है वो 5वीं से सिखाई जाती है, तो पहली से सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरा मानना है। सर, लेकिन अगर देखें तो भाषा ज्ञान का प्रतीक होता है और हर एक बालक को ज्ञानी बनना चाहिए, ना कि अज्ञानी। अगर कोई भाषा पर विवाद कर रहा है रादर देन भाषा को अडॉप्ट करना, क्योंकि भाषा सिर्फ एक 4 लाइनें पढ़ने से नहीं होती, क्योंकि हम भी साहित्य में जुड़े हैं। साहित्य पढ़ने के लिए सदियों निकल जाते हैं। तो इसे किस तरह से देखते हैं कि शालेय शिक्षण पे जो राजनीति हो रही है रादर देन उनका ज्ञान देना? राजनीति नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये प्रूव किया गया है कि पहली कक्षा में सीखने वाला जो बच्चा है वो जिस वातावरण में पलता है, बढ़ता है, उसके माता पिता का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, ये बहुत कुछ, देखिए, ये सिर्फ एक भाषा ना सिखाने के पीछे ये मुद्दा नहीं है। भाषा, हम सब भाषा प्रेमी हैं। मेरे घर में 5 भाषाएं बोली जाती है। मैंने खुद उर्दू पढ़ना लिखना सीखा है। मैंने गुजराती नाटक में काम किया हुआ है। घर में तमिल और कन्नड़ा बोली जाती है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश मैं जानता हूँ। तो ये मेरे घर में पूरा भारत है। मैं कहूँगा कि अनेक विविध भाषा मेरे घर में बोली जाती है। तो भाषा का विरोध नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात यह है कि आपको सही तरीके से मराठी भाषा सीखनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक थॉट है कि मराठी जो है उसमें सीखता है बच्चा तो उसका कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। जितने भी युग पुरुष हुए हैं इस मिट्टी में जो जन्मे हैं वो मराठी में ही सीखे हुए हैं। तो हिंदी को विलन नहीं ठहराया जा रहा है। प्लीज़, हिंदी ये दिल के करीब है। मैं अभी पूरी तरह से आपसे हिंदी में ही वार्तालाप कर रहा हूँ। आज हम जब मुंबई के शहरों में उतरते हैं, मुंबई के सड़कों पर उतरते हैं, तो हिंदी में बात करते हैं हम, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये कहती है कि पहली में जो लोकल लैंग्वेज है वो सिखाई जाए और 5th से जो वो तीसरी भाषा सिखाई जाए। सर, एक आखिरी सवाल, इस पूरे इसमें यदि अगर देखें तो मराठी से, महापालिका से ये आया हुआ ये देखा जा रहा है और इसी के बात पर ये अब राजनीति रंग ला रही है। आप जहाँ से है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं तो प्रांतवाद, भाषावाद ये आता है। आप कन्नड़ी भी हो, जहाँ पर आज भी बेलगाम जैसा प्रश्न अभी भी जस का तस बना है। अब ये नया मुद्दा सामने आ रहा है, तो इससे विविधता में एकता जो बात थी वो कहीं का एक अलग लुक रहते हुए जा रही है। नहीं, मुझे नहीं लगा। हाँ, देखिए, बात सही है आपकी। बहुत सारे विषय हैं हमारे इस शहर में, हमारे इस राज्य में, जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी कोई एक नेता थे, वो छाता वाटप कर रहे थे, तो मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़मीन में जो खड्डे हैं सड़कों पर उनको आप दुरुस्त कीजिए, उनको आप ठीक कीजिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये जो मुद्दा है ये ऑलरेडी खारिज हो चुका है। इसको अब वापस दोबारा जो है वो उसकी कब्र खोद के उसको क्यों बाहर निकाल रहे हैं? ये मुद्दा शांत हो चुका है। बहुत सारे मुद्दे हैं।
मैं म मराठी का और म महाराष्ट्र का इतना ही कहूँगा, बीच का जो शब्द है वो मैं नहीं बोलूँगा। ये थे सुमित राघवन जो हमसे बातचीत कर रहे थे। ये इन्होंने एक संदेश ही दे दिया है कि मैं कहीं पर भी म यानी महापालिके का नहीं, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं मराठी में बात करूँगा, और यही वो संदेश देना चाह रहे हैं। पर आखिरकार ये देश में विविधता है और यही विविधता की एकता ये देखनी बहुत ज़रूरी होती है। कैमरा पर्सन कामेश के साथ चेतन काशीकर, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।